हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं जितने भी प्रश्न लेकर आता हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं और हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथ ही वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें और मैं आपको बता दूं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। आइए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और इसे याद रखेंगे। जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई क्या होती है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे। तो आपसे इसमें का जो ए राइट आंसर होगा 1.43 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? याद रखेंगे, ऑप्शन ए है पेट्रोल, बी है कोयला, सी है भाप और डी है डीजल। तो मुख्य स्रोत क्या है? डीजल है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है? एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है? याद रखेंगे साथियों, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना कार्य होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और ये ग्रुप डी में हर बार पूछा हुआ प्रश्न है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? ऑप्शन ए मानव, बी है यांत्रिक उपकरण, सी है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डी उपरोक्त सभी। तो सभी के द्वारा वो संचालित होती है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कुंडी, बी है लिंक, सी है बफर और डी है हुक। तो क्या कहलाता है साथियों? हुक कहलाता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल यात्रा कब हुई थी? ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये भी ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल यात्रा कब हुई थी। याद रखेंगे 1853 में हुई थी। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेल स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो जो रेल स्टेशन होता है उस पर हमेशा जो सूचना दी जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है साथियों? ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे, ट्रेन के समय की जानकारी देना होता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ये भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, तो एक बार रिपीट करता हूँ, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी? याद रखेंगे, कन्याकुमारी से नई दिल्ली। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में उपयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? तो जो भारतीय रेलवे है उनमें उपयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या होता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए याद रखेंगे, तो मानक ट्रैक होता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है? अब रिपीट में, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम होता है साथियों? तो आरपीएफ है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? साथियों, जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं ये प्रश्न पूछा गया है कि उसकी ऊंचाई कितनी होती है। बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, 0.9 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो याद रखेंगे, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है, प्रश्न हर बार पूछा गया है साथियों। तो याद रखेंगे, ऑप्शन का जो है ये राइट आंसर का सुरक्षा बफर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, भारतीय जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा था, याद रखेंगे। तो नई दिल्ली है भारतीय रेलवे का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, ट्रेन के पहिए का माप कितना होता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जो हमारे ट्रेन होता है उनके जो पहिए होते हैं उनके माप कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है और ग्रुप डी का ये फेवरेट प्रश्न है कि ट्रेन के पहिए का माप कितना होता है? याद रखेंगे, तो 0.9 मीटर होता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और मैं जितने प्रश्न लेकर आता हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।